स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम माइनस टू प्लस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन अ एक्सियल लाइन। अब देखो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइपोल को कैसे डिफाइन किया था? वी हैव टू चार्जेस -q एंड +q सेपरेटेड विथ सम डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो, अगर +q और -q की अरेंजमेंट है तो मैंने आपको पहले भी बताया +q से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी और -q पे जाके वो टर्मिनेट होंगी। क्लियर? इसका क्या मतलब है कि आपका डाइपोल क्या शो करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर? तो अब हमें क्या निकालना है? ये आपका +q चार्ज है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि इसी के एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन मीन्स लाइंस जो हमारे इसी के पैरेलल हैं, तो ये पैरेलल लाइन में ही हम एक ले रहे हैं इस P पॉइंट पे। ठीक है, एक्सियल लाइन आप बोल सकते हो कि एक एक्सिस लाइन -q और +q को जो लाइन हमारी क्या कर रही है, इनको ज्वाइन कर रही है, उसी लाइन पे हमने एक P पॉइंट ले लिया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल एट दिस पॉइंट P। क्लियर? ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट है। डिस्टेंस हम कितनी मानते हैं? L। तो लेट इज 12 मानते हैं हम डिस्टेंस, मैंने आपको पहले ही बताया है 12 डिस्टेंस मानी जाती है। तो लेट दिस इज L एंड अगेन दिस इज L। क्लियर? ठीक है, एंड नाउ लेट अस नाउ कंसिडर सेंटर से। ठीक है, आपकी इस QP पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? R। क्लियर? ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक मैंने पहले इसको एक पॉइंट चार्ज मान लिया। ठीक है, बीच में तो कोई चार्ज है ही नहीं। अगर बीच में कोई चार्ज होता, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, तो हम कौन सा कंसेप्ट लगाते? लीनियर चार्ज डेंसिटी का लैम्डा लेते, स्मॉल एरिया मान, स्मॉल लेंथ कंसिडर करते, उसमें स्मॉल चार्ज कंसिडर करते। बट यहाँ पे सिर्फ दो ही चार्ज प्रेजेंट है, +q एंड -q। इनके मिड में दे आर सेपरेटेड बाय some distance. There is no charge placed in between +q and -q. Now we have to calculate the electric field at point P. First we calculate due to the electric field due to the +q charge. क्या होगा? 1/4 pi epsilon naught q upon distance. What is the distance? यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी? r। ये डिस्टेंस कितनी है? l। तो ये कितनी हो जाएगी? r माइनस एल होल स्क्वायर। क्लियर? आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? r। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? l। तो ये कितनी होगी? r माइनस एल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू -q 1/4 pi epsilon naught q अपॉन r, दिस r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम एक बार डायरेक्शंस मेंशन कर लेते हैं। ये +q चार्ज है, तो P पॉइंट पे इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगी? ये, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी? निकलती है। ठीक है, माइनस की वजह से P पे क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की तरफ जाएगी, तो दिस इज योर E -q। ठीक है, तो दो डायरेक्शन आ गई। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज। क्लियर? ओके, ठीक है। अब देखो, आई एम ड्राइंग द डायग्राम बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम बार बार में पीछे से देखें। P पॉइंट, दिस इज L, दिस इज L, दिस इज R। E एट P ड्यू टू +q 1/4 pi epsilon naught r minus L का होल स्क्वायर। सिमिलरली E एट P ड्यू टू -q इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught q अपॉन r प्लस L का होल स्क्वायर।
ओके, डायरेक्शन प्लस से निकलेगी, ठीक है, और माइनस की तरफ जाएगी, ठीक है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? हाँ जी, अगर हम कंसिडर करें कि कितना होगा, देखो हमें पता है r माइनस एल इज ग्रेटर देन स्मॉल देन r प्लस एल, ठीक है। अच्छा, सिंपल सा एक कंसेप्ट लगाओ, डिस्टेंस इस पॉइंट चार्ज के लिए कम है और इसके लिए ज़्यादा है, ठीक है। E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो जिसके लिए डिस्टेंस कम होगी उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। यहाँ डिस्टेंस किसके लिए कम है? पॉजिटिव चार्ज के लिए। डिस्टेंस किसके लिए ज़्यादा है? माइनस क्यू के लिए। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्लस क्यू का होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट पॉइंट पी? ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू, क्योंकि प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस क्यू आपका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ई माइनस क्यू, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? कम है। वो आप यहाँ से भी देख सकते हो, आर माइनस एल इज़ लेस देन आर प्लस एल। तो जितना फैक्टर नीचे का छोटा होगा डिवीज़न का, ई प्लस उतना ही ज़्यादा होगा। तो नेट निकाल लो, ई प्लस क्यू 1/4πε0 ई प्लस क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, 1/4πε0 इज टेकन आउट एज कॉमन, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। q/4πε0 r प्लस एल होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल होल स्क्वायर, और अंदर बच गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दिस इज सिंपल मैथमेटिकल, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये मैंने ऊपर एलसीएम ले लिया, q/4πε0। देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस है, मैं थ्रू आउट उसको खोल रही हूँ, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2rl आएगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस 2rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू q/4πε0, ये आपके फैक्टर्स कैंसिल, कितना बचा? 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये आ गया आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं इस इक्वेशन में। देखो क्या ये आपकी ई एट पी क्या ये q/4πε0 q/4πε0 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? ठीक है। लेट आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। जिस डिस्टेंस पे हमने पी निकालना है, जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, डेट इज प्रेजेंट एट द वेरी फारदेस्ट अवे फ्रॉम दिस डाइपोल, ठीक है, ठीक है। ओके, तो आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, देन एल कैन बी निग्लेक्टेड। एल को हम किसके कंपेयर में निग्लेक्ट कर सकते हैं? आर के कंपेयर में, ठीक है। तो ई पी क्या बन जाएगा आपका? Q इंटू 4, देखो जो आपका ये 4rl है इसको मैं लिख सकती हूँ 2rl इंटू 2 इंटू 2 इज़ 4 अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एल कैन बी निग्लेक्टेड विद रेफरेंस टू RL, तो ये क्या बन गया? सॉरी R, तो ये बन गया R की पावर 4। तो ई पी इज इक्वल टू, एल को भी मैं बाहर ले लेती हूँ और अंदर ले लेती हूँ 2QL, एक आर से आर कट गया, इंटू 2 अपॉन 4πε0 इंटू आर क्यूब। वट इज 2QRL? मैंने आपको बताया व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डाइपोल मूवमेंट, दिस इज Q इंटू 2L। तो हम यहाँ ई पी की जगह क्या पुट कर सकते हैं? P इंटू 2 अपॉन 4πε0 इंटू आर क्यूब। तो ये क्या बना? 2P अपॉन 4πε0 आर क्यूब, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एनी पॉइंट एट इट्स एक्सियल लाइन, ठीक है।
क्लियर, बहुत इजी है, आई थिंक आपको क्लियर है यहाँ पे। बट यहाँ पे एक चीज़ नोट करने के लिए है कि सिंपल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करती है, r², लेकिन डाइपोल के साथ यही इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है, r³। तो इसका मतलब फॉर अ डाइपोल डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत जल्दी क्या होगी, वैनिश होएगी एज कंपेयर टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, मतलब आपने सेम डिस्टेंस ले ली फॉर द पॉइंट सोर्स एंड फॉर अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किसकी जल्दी वैनिश हो रही है, फॉर दिस योर फॉर दिस डाइपोल। क्लियर, तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका CBSE में 1-2 बार पूछा गया है। क्लियर, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये आपका। क्लियर, ओके, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई। हाँ जी, अगर अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है डाइपोल की वजह से, वो तो आपकी निकल गई 2p/4πε0 r³। नाउ व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ, क्योंकि EP क्या है, E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q क्या है आपका, बड़ा है। ठीक है, तो नेट डायरेक्शन भी इसकी तरफ ही होगी। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी आपकी, वो भी इसी तरफ होगी, फ्रॉम माइनस टू प्लस। ठीक है, तो फॉर अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज सेम। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में आपसे काफ़ी टाइम CBSE में पूछा गया है कि अगर कोई पॉइंट एक्सियल लाइन पे है किसी डाइपोल के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल फील्ड की डायरेक्शन में कितना डिफरेंस है, दोनों की डायरेक्शन में कितना, आप बोल सकते हो एंगल के टर्म्स में दे देंगे कि एंगल 0 डिग्री है, ये दोनों में एंगल 180 है। ठीक है, मीन्स दोनों की डायरेक्शन सेम है या दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहाँ पे आपकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है।